इज मैटर अराउंड अस प्योर। देखो सबसे पहले मैटर का एक फ्लो चार्ट होता है, ठीक है। इसको समझ लोगे लगभग 70% चैप्टर यही हो जाता है। मैटर को अगर क्लासिफाई करें तो दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक, और एक केमिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में क्या आता है हमारे पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बैक, BEC, बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ये 5 स्टेट हमारे होते हैं फिजिकल स्टेट, जिसको हम फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंडर में पढ़ते हैं। जिसमें सॉलिड, पहले चैप्टर में ये सारा पढ़ा हुआ है हमने। सॉलिड क्या होता है, जिसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो, ठीक है। लिक्विड, जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड हो लेकिन शेप फिक्स्ड ना हो। गैस, ना वॉल्यूम फिक्स्ड हो ना शेप। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है कि जो फ्री आइंस गैस में इन्वॉल्व होते हैं, मिक्स होते हैं, ठीक है। जब आइंस मिक्स विद गैस, आइंस और गैस का जो मिक्सचर होता है उसी को प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे स्टार्स के अंदर होता है प्लाज्मा रिएक्शन, ठीक है। जितने भी सन हो गया, स्टार हो गया, ये सारे प्लाज्मा रिएक्शन की वजह से ही चमक रहे होती है, ठीक है। बोस, आइंस्टाइन, कंडेंसेट, बस इसमें ये जान लो कि 2 साइंटिस्ट थे। बोस, कौन बोस, सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन दोनों ने मिलकर एक इनसे अलग स्टेट फाइंड आउट किया था, ठीक है, जिसको 5th स्टेट ऑफ अ मैटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेट हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है अच्छे से। जो हमारे को इस चैप्टर में पढ़ना है वो है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में आ जाओ तो 2 चीजें हैं, प्योर और इम्प्योर, ठीक है, प्योर और इम्प्योर, ठीक है। इसी इम्प्योर को क्या बोलते हैं, मिक्सचर भी बोलते हैं। इसी इम्प्योर को क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। और जो ये प्योर है, ये प्योर फर्दर बढ़ जाता है 2 टाइप में। किसमें, एक होता है एलिमेंट, और एक होता है कंपाउंड, ठीक है। जो ये प्योर चीज है ये 2 पार्ट में बढ़ जाता है, एलिमेंट और कंपाउंड। उससे पहले प्योर क्या होता है, व्हाट इज प्योर। तो प्योर वो सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस which is made up of only one kind of particles, ठीक है। मतलब पार्टिकल्स बढ़ सकते हैं लेकिन टाइप नहीं बढ़ेगा, टाइप वही रहेगा, तो वो हमारा प्योर है। एग्जाम्पल में गोल्ड, सिल्वर, आयरन एटसेट्रा, ये सारे हमारे क्या है, प्योर है। इम्प्योर, बेसिकली इम्प्योर क्या है, मिक्सचर ही है। मिक्सचर क्या होता है, या इम्प्योर क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा टाइप्स के सब्सटेंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो इसमें कह सकते हो मोर देन वन टाइप या टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम, तो याद रखना एलॉय, ठीक है। एलॉय हमारा क्या है, मिक्सचर है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा। अगर फर्दर देखें तो ये हमारा एलिमेंट और कंपाउंड में बढ़ जाता है, प्योर चीज। एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट हमारा प्योरेस्ट फॉर्म होता है, किसके, किसी भी सब्सटेंस का। कोई भी सब्सटेंस है तो उसका प्योरेस्ट फॉर्म एलिमेंट को माना जाता है, ठीक है, कि वो एलिमेंट से मिलकर बना होगा। और ये फर्दर एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। ये फर्दर 3 टाइप में बटे होते हैं, मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल क्या होता है, देखो, तो मेटल क्या होता है, एक सिंपल से बताता हूं। मेटल हमारा इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है,
ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का मतलब क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है। क्यों पॉजिटिव चार्ज होती है? क्योंकि जो मेटल होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है हमेशा, ठीक है, तो इसलिए ऑल द मेटल्स हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, ऑल द मेटल हैव इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कि मेटल और क्या क्या हो सकता है। तो मेटल हमारा डक्टाइल हो सकता है, मेलिएबल हो सकता है। मेलिएबल का डक्टाइल का मतलब जिसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। मेलिएबल, मेलिएबल का मतलब जिसको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। याद रखना, मेलिएबल मलाई जैसा, मलाई शीट के फॉर्म में होता है, ठीक है। इसके बाद सोनोरस। सोनोरस क्या होता है? साउंड प्रोड्यूसिंग। और वो भी कैसा साउंड? देखो साउंड तो किसी ने भी प्रोड्यूस कर जाएगा, लेकिन कैसा साउंड होगा? रिंगिंग साउंड, ठीक है, रिंगिंग साउंड, ठीक है। क्योंकि साउंड तो प्लास्टिक की चीज में मारोगे तो भी आवाज आएगी, लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। रिंगिंग साउंड मतलब जो जैसे बेल को बजाते हैं तो काफी देर तक जो बेल की आवाज है वो कानों में गूंजती रहती है, तो उसको बोलते हैं रिंगिंग साउंड, ठीक है। तो ये होता है। इसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। जितने मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक है। इसके बाद जितने मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं जनरली, ठीक है। यहाँ पे जनरली यूज कर लेना। जनरली क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आ जाएंगे। एक्सेप्शन में कौन आएगा? तो याद रखना, मरकरी, मरकरी। इसके बाद सीजियम, गैलियम। ये तीन हमारे ऐसे हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। जनरली मेटल जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, और हार्ड कहने का मतलब भी वही है कि सॉलिड स्टेट में जो हमें मिल रहा है, ठीक है। समझ में आया? मरकरी, सीजियम, गैलियम, ये तीन मेटल हमारे ऐसे हैं जो लिक्विड में होते हैं। प्योरेस्ट लिक्विड मरकरी, सीजियम और गैलियम जनरली क्या होता है कि हम अपने पाम पे रखते हैं तो वो मेल्ट कर जाता है, ठीक है। कितना समझ में आया? इसके बाद अगर इसमें बात करें तो सोडियम, पोटेशियम, ये जो होते हैं ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। सॉफ्ट मेटल का मतलब ये हार्ड उतना नहीं होता है, ठीक है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि इसको हम नाइफ के साथ कट कर सकते हैं, जैसे पनीर को कट करते हैं हम लोग, वैसा सा होता है, ठीक है। इसके बाद जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब है स्ट्रेचिंग पावर, उसको हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मेटल्स होते हैं उसको हम काफी हद तक स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा टेंसाइल कौन होता है? तो याद रखना, स्टील। हालांकि स्टील मेटल नहीं है, लेकिन स्टील सबसे ज्यादा टेंसाइल होता है, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे बेसिक प्रॉपर्टी है, इनके बेसिस में हम क्या कर सकते हैं? मेटल को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। इसी के जस्ट अपोजिट में हमारा नॉन मेटल आ जाता है। नॉन मेटल क्या है? तो देखो, नॉन मेटल भी एक प्योरेस्ट फॉर्म है, ठीक है, लेकिन किसका प्योरेस्ट है? एलिमेंट का, एक एलिमेंट का टाइप है। अब नॉन मेटल क्या होता है? तो इसी का अपोजिट में, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, मतलब क्या कि ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन दे देता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। दूसरा, ना तो ये मेलिएबल होता है ना ही ये डक्टाइल होता है। तो होता क्या है? ये होता है ब्रिटल, ब्रिटल नेचर। ब्रिटल का मतलब क्या होता है कि ब्रेक विदाउट बेंडिंग,
मतलब बिना बेंड हुए टूट जाता है, या बहुत कम बेंड होके ना के बराबर बेंडिंग होती है और वो इजीली टूट जाता है। ठीक है, तो ये हमारे ब्रिटलनेस में आ जाता है या ब्रिटल प्रॉपर्टीज में माना जाता है इसको। हालांकि मैल्लेबल और डक्टाइल जो होता है ये मेटल की प्रॉपर्टी होता है। इसी तरीके से क्या ये सोनरस होगा? तो नहीं, ये नॉन सोनरस होता है। ठीक है, इसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता। ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है। ठीक है, इंसुलेटर। अब ये दोनों में ही, इलेक्ट्रिसिटी में भी उसमें भी, एक्सेप्ट किसको छोड़ के? ग्रेफाइट, which is good conductor of electricity, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। और डायमंड, जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, डायमंड, ग्रेफाइट। इसीलिए ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं। ठीक है, वहां पे काम करता है। ये क्या काम करता है? ये कि इलेक्ट्रोड जो है वो कंडक्टिव नेचर के लिए हेल्प सपोर्ट करता है। डायमंड हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट इजीली कंडक्ट कर लेता है। डायमंड को धूप में रखोगे गर्म इजीली हो जाता है। ठीक है, तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें अगर एक और देखें तो जितने भी मेटल्स होते हैं, मेटल्स आर शाइनी और लस्ट्रस। ठीक है, जितने भी मेटल होते हैं शाइनी होते हैं या लस्ट्रस होते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। जितने भी नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब कि चमकदार नहीं होते, चमकते नहीं है, वो रिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक एक्सेप्शन आ जाता है, एक्सेप्ट। और ये एक्सेप्ट वाली बातें जरूर याद रखना। आयोडीन हमारा लस्ट्रस सब्सटेंस होता है, जबकि वो नॉन मेटल है, चमक रहा होता है आयोडीन। ठीक है, समझ में आया? तो ये मेटल नॉन मेटल के बीच में डिफरेंस है। मेटलॉइड क्या होता है? तो मेटलॉइड एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी कुछ मेटल की मैच कर रही होती है और कुछ नॉन मेटल की मैच कर रही होती है। ठीक है, मेटल की मैच कर रही होती है और नॉन मेटल की मैच कर रही होती है। इसके अंदर एग्जांपल में याद रखना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तीन अच्छे से, उसमें से भी ये दो पक्का। ठीक है, ये दो नाम याद होना चाहिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, ये दो हमारे ऐसे एलिमेंट हैं, क्योंकि ना तो इसको मेटल बोल सकते हैं ना तो हम नॉन मेटल बोल सकते हैं। ये दो हमारे ऐसे एलिमेंट हैं जो कि क्या होता है, मेटलॉइड में काउंट किया जाता है। ना तो मेटल होता है ना तो वो नॉन मेटल होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा मेटलॉइड है, तो ये दोनों में से कोई एक नाम जरूर होता है उसमें, या दोनों ही होते हैं और फिर दिया होता है फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, ऐसे करके। इतना समझ में आया? तो ये था हमारा एलिमेंट के हिसाब से मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ठीक है, अगर कंपाउंड की बात करूं मैं तो कंपाउंड भी दो टाइप में बढ़ जाता है। एक होता है हमारा आयनिक और एक होता है हमारा कोवलेंट। ठीक है, हालांकि ये अभी हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ इतना ही जानना है। ठीक है, आयनिक और कोवलेंट। ठीक है, आयनिक वो होता है जिसमें आयंस की वजह से फॉर्म करता है। आयंस क्या होता है? तो आयंस होता है हमारा जिसमें चार्जेस होते हैं, पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल होता है उसकी वजह से जो कंपाउंड फॉर्म करता है उसको आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और कोवलेंट कंपाउंड होता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से फॉर्म करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। ये चौथे चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से शेयरिंग वगैरह होती है। ठीक है, और बॉन्ड वगैरह बनती है। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये पढ़ना था मेटल नॉन मेटल के बारे में। एक्सेप्शन जरूर ध्यान से पढ़ना, एक्सेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं मिक्सचर पे। तो मिक्सचर फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस
और एक होता है हेट्रो जीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ऐसा मिक्सचर जिसका फिजिकल स्टेट मिक्सिंग होने के बाद एक हो। ठीक है, सिंगल फेज में उसका मिक्सचर हो, सिंगल फेज अकर आफ्टर मिक्सिंग इट। ठीक है, मतलब अगर जैसे हमने कोई दो चीज को मिलाया, जैसे इसके एग्जांपल में लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन में क्या होता है कि हमने क्या किया, पानी लिया बीकर में और चीनी को मिक्स किया। अब चीनी इनिशियली क्या होगा, जैसे मान लो ये चीनी के क्रिस्टल्स हैं। ठीक है, इनिशियली चीनी क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा, लेकिन जब उसको हम मिक्स करेंगे तो वो एक ही स्टेट में आ जाएगा। दोनों पानी और चीनी दोनों क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि ये होमोजीनियस बना रहे हैं या ऐसा हो रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमो का मतलब ही याद रखना, होमो का मतलब होता है सेम। ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम। तो जो एक ही टाइप का सॉल्यूशन हो जाए, एक ही टाइप में उसका स्टेट आ जाए, तो उसको होमोजीनियस बोलते हैं। हेटेरोजीनियस क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा हमें स्टेट दिख रहे होते हैं मिक्सिंग में, जैसे सैंड सॉल्यूशन। अगर सैंड सॉल्यूशन की बात करें तो अगर मान लो ये पानी है और इसमें मैंने सैंड डाल दिया। ठीक है, अब सैंड क्या होगा, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे क्रिस्टल बनके सेटल हो जाएगा। अब जो ये सेटल हुआ है तो ये क्या है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। अब जब सॉलिड लिक्विड दोनों अलग अलग दिखाई दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इतना समझ में आया, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर में। क्लियर है ये? इतना क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इसमें एक पता होना चाहिए कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब देखो ये जितना भी हमने ये सब कुछ पढ़ा है, इसी के बेसिस पे हमें मिक्सचर और कंपाउंड बताना है। तो देखो मिक्सचर में क्या होता है कि जो कॉम्पोजिशन होती है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, composition of particles not fixed। जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी कंपोजिशन फिक्स नहीं होती, किसके अंदर, मिक्सचर के अंदर। जबकि इसके अंदर क्या होता है, कंपोजिशन इज फिक्स्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फिक्स होता है कि भाई इतना है तो इतना ही होगा, इससे ज्यादा किया तो कुछ और बन जाएगा, वो सेम टू सेम नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा जो मिक्सचर होता है कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस। अब फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, जैसे इवेपोरेशन, इसके बाद फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। इस टाइप हीटिंग कुछ कर दो, तो ये सब क्या होता है, फिजिकल प्रोसेसेस में आते हैं। तो जितने भी मिक्सचर होता है उसको फिजिकल प्रोसेस से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जबकि अगर कंपाउंड देखें तो इट कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। कि जो कंपाउंड होता है उसको हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? और केमिकल प्रोसेसेस क्या होते हैं, जैसे कोई रिएक्शन हमने करवा दिया। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कुछ रिएक्शन करवा दिया, इसके बाद कुछ हमने क्रोमेटोग्राफी करवा दी उसमें। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेसेस होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं,
कंपाउंड को सेपरेट आउट कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो ये प्रोसेसेस है केमिकल प्रोसेसेस, ये 10th क्लास में तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, 10th क्लास में एक आएगा मेटल नॉन मेटल, उसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस पढ़ोगे कि किस तरीके से हम करते हैं। जैसे एक होता है कैल्शिनेशन प्रोसेस, एक होता है रोस्टिंग प्रोसेस, जिससे हम अलग अलग हीटिंग करके उसको सेपरेट आउट करते हैं। तीसरा क्या है कि मिक्सचर का क्या होता है कि नॉट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों फिक्स नहीं होते। किसके? मिक्सचर के। क्यों नहीं होते? तो देखो उसका आंसर पहले में ही मिल जाएगा, क्योंकि कंपोजिशन फिक्स नहीं है। अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा ही आएगा। जैसे मान लो पानी ही है, अब अगर पानी का कंपोजिशन फिक्स्ड है तो उससे हम निकाल सकते हैं कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। लेकिन अगर उसमें हम कभी कुछ ज्यादा इम्प्योरिटी डाल दें, कभी कम इम्प्योरिटी डाल दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगी, तो हमें पता नहीं चलेगा इसका। ठीक है, तो तीसरा इसका क्या होगा, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, फिक्स्ड होगा। ठीक है, इसके बाद और क्या बोल सकते हैं इसमें क्या बोल सकते हैं कि जो कंपोजिशन होती है इसकी वो विजिबल होती है एक तरीके से। ठीक है, विजिबल का विजिबल कह रहा हूँ, वेरिएबल तो बता ही दिया। हाँ, एनर्जी, इसमें ये भी लिख सकते हो, एनर्जी इज नॉट इन्वॉल्व और गिवन आउट ड्यूरिंग दी चेंज। मतलब जब मिक्सचर बन रहा होता है तो ना तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही एनर्जी रिलीज निकलती है। जबकि इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, एनर्जी इज इवॉल्व और गिवन आउट ड्यूरिंग दी चेंज। ठीक है, मतलब एनर्जी में क्या होता है कि हमें वो देना पड़ता है एनर्जी, या हमें मिल जाती है। ठीक है, या तो हमें एनर्जी देनी होगी या तो वो एनर्जी हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंस काफी है, एक एग्जांपल करके कर सकते हो। 4 मैक्सिमम पॉइंट है, कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है एलॉय। एलॉय क्या होता है, तो एलॉय इज द होमोजेनियस मिक्सचर। याद रखना, एलॉय एक बार पूछा भी गया है कि एलॉय किस टाइप का मिक्सचर है, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, बोथ या नीदर नॉर। ठीक है, तो एलॉय क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर है। किसका? ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर है कौन, एलॉय। ठीक है, इसके बेसिक्स एग्जांपल याद रखना, जैसे ब्रास। तो ब्रास क्या है, एक हमारा एलॉय होता है, किसका, कॉपर एंड जिंक का। ब्रास क्या होता है, एक एलॉय है, किसका, कॉपर एंड जिंक का। ऐसे ही एक होता है ब्रोंज। ब्रोंज किसका है, कॉपर एंड टिन का। ठीक है, क्लियर है, ये चीज ध्यान रखना। ये जनरली पूछा जाता है कि ब्रास और ब्रोंज, यही 2 मेन इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी आ सकता है लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ब्रास ब्रोंज हम जनरली यूज करते हैं। कितना समझ में आया, इतना क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे सपोज करो एक हमने बीकर लिया और हमें एक सॉल्यूशन बनाना है किसी भी चीज का, तो सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो उसके लिए 2 चीज हमें जरूरी होता है। जैसे मान लो इसमें, तो इसमें हम जैसे मान लो पानी ले लिया, अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है, हम क्या करेंगे, पानी ले लेंगे और उसके अंदर चीनी के दाने
डाल देंगे। अब डिपेंड करेगा चीनी के दाने की कितना मीठा बनाना है, कैसा बनाना है, क्या बनाना है। ठीक है, ऐसा। अब ये मान लो ये चीनी के दाने हैं। अब इसमें जैसे हमने दो चीजें मिक्स की, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, या जिसके अंदर जो चीज घुलता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज घोला जाता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। जैसे इस केस में शुगर क्या है, एक सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, एक सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि चीनी किसमें घुल रहा है, पानी में घुल रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो कि मैं चीनी की क्वांटिटी ज्यादा कर दूं, पानी की क्वांटिटी कम कर दूं, तो ये उल्टा हो जाएगा। फिर मेरा सॉल्वेंट जो है वो शुगर बन जाएगा और पानी जो है वो सॉल्यूट बन जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने 1 kg चीनी लिया और उसके अंदर 10 ml पानी डाल दिया। ठीक है, तो ज्यादा क्वांटिटी में कौन है, चीनी, तो चीनी क्या है, सॉल्वेंट, और कम क्वांटिटी में कौन है, वाटर, तो वो एज अ सॉल्यूट काम करेगा। जबकि हालांकि मैक्सिमम केस में वाटर एज अ सॉल्वेंट ही यूज होता है। ठीक है, लेकिन जनरली अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के केस में जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो कम क्वांटिटी में होता है वो सॉल्यूट होता है। और ध्यान रखना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बेसिस पे अगर बात करें, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अगर बात करें तो जो ये होता है हमारा सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप में बढ़ जाता है। एक होता है सॉल्यूशन जिसको एक और नाम से जानते हैं, ट्रू सॉल्यूशन के नाम से। ठीक है, एक होता है सॉल्यूशन जिसको ट्रू सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ट्रू सॉल्यूशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये कंप्लीटली डिसॉल्वेबल होता है, हमेशा पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो होता है कि जनरली होमोजेनियस टाइप होता है। अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो ये कैसा मिक्सचर होता है, एक टाइप का हमारा होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये हमारा। ठीक है, क्लियर है। दूसरा अगर बात करें तो ये जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, अगर देखा जाए तो इसमें सॉल्यूट का साइज, ठीक है, साइज ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर कितना होता है, तो 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁻⁹ मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, इसके बाद क्या इसको हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट आउट कर सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, इट कैन नॉट बी फिल्टर बाय फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन टेक्निक भी बोल सकते हो या मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज है। तीसरा, सॉरी 3 पॉइंट हो गया ना, हाँ, चौथा पॉइंट जो ये हमारा ट्रू सॉल्यूशन होता है, ये क्या करता है, स्कैटर नहीं करता बीम ऑफ लाइट को। ठीक है, इट डज नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अब ये क्या होता है बीम ऑफ लाइट, कि अगर कोई ट्रू सॉल्यूशन है, इस टाइप का सॉल्यूशन है, और उसके ऊपर अगर टॉर्च मारी जाए, ठीक है, तो अगर इस तरीके से टॉर्च कर रहे हैं तो ये नॉर्मली सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई स्कैटरिंग देखने को हमें नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन इसमें है, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर घुल गया है। घुलने का मतलब ऐसे समझो कि जैसे ये वाटर का स्ट्रक्चर है,
मान लो। तो चीनी जो है ना, ये चीनी है, तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं तो ये वाटर के अंदर चीनी चला जाता है। ठीक है, इस वजह से वो चीनी हमें दिखाई नहीं देता। क्लियर है? इस वजह से वो चीनी हमें दिखाई नहीं देता, और जो लाइट है वो उससे स्कैटर नहीं होती है, क्योंकि पानी में तो लाइट इजीली ट्रेवल कर जाता है, तो इस वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है। क्लियर है? तो ये स्कैटरिंग भी नहीं करती है। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कि जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन cannot be seen with microscope। जो पार्टिकल्स होते हैं उसको माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। आंखों से तो वैसे ही नहीं दिखाई देगा, और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि जो इसका साइज है वो 10⁻⁹ इससे भी कम है, छोटा है। क्लियर है? ठीक है। दूसरा आता है इसी में टाइप में, पहला था ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, इसी के पैरेलल में अगर दूसरा बताया जाए तो सस्पेंशन, या हाँ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन क्या होता है? हाँ वो हेटेरोजीनियस होता है। हाँ, और उसका साइज तो डिफाइन कैसे करोगे? सर वो सस्पेंशन इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, प्रॉपर्टीज बता लेना। नहीं, हाँ? डेफिनेशन बतानी है। ये बताएंगे ना प्रॉपर्टीज। इट इज अ हेटेरोजीनियस मिक्सचर इन व्हिच द पार्टिकल कैन बी सीन विद नेक्ड आईज। हाँ, So the particles cannot be seen in naked eyes. जो पार्टिकल हमें दिखाई नहीं देता वो हेटेरोजीनियस है। इसे particle इसमें पार्टिकल दिखाई नहीं दे रहा, हेटेरोजीनियस है। फिर बात तो सही कहा। हाँ सुधांश पढ़ ले। सुन रहा है। ध्यान दे दो, ठीक है।